नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड पूर्व परीक्षा 2023 की तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे चल रही है। सुबह 11 बजे देखिए आपको जीके की क्लास, जीके जीएस की क्लास, और दोपहर को 2 बजे देखिए रीजनिंग की क्लास, फिर दोपहर को 3 बजे देखिए आपको कला वर्ग की क्लास, फिर शाम को 7 बजे आपको सामान्य हिंदी क्लास। हमारे चैनल पर 4 क्लासेस आपको डेली बेसिस पर मिल रही है। तो जो बच्चे अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए साथियों, ठीक। और इस क्लासेस का अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, आप वहाँ से जाके हमारे चैनल से जुड़ जाइए साथियों। और देखिए वो उसी के नीचे हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया हुआ, तो आप वहाँ पर जगह में फॉलो कर लेंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए और आंसर देते हुए चलेंगे साथियों, ठीक है। पहले आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है पढ़ेंगे और बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गलत कथन है साथियों? निम्न में से कौन सा आपका गलत कथन है? पहला दिया गया है राज्यपाल राष्ट्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही बात है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही बात है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, ये भी सही बात है। लेकिन जो जो ऑप्शन डी दिया जाए, 30 वर्ष की आयु में जो 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति होता है राज्यपाल बन सकता है, गलत बात है। राज्यपाल बनने के लिए आपको देखिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, आप का गलत कथन हो जाएगा। क्लियर है साथियों? तो ऑप्शन डी आपका पहले पे सही उत्तर है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर करो साथियों। दूसरा दिया गया है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए देखिए क्या दिया जाएगा, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? और बाकी के भी जो मंत्री होते हैं उनको भी देखिए प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, ऑप्शन का एडिशन। बाकी सभी मंत्री कौन से? तो जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनकी बात हो रही है। क्लियर है साथी? तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाओ। तीसरे पे, निम्न में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है साथियों? तो जॉर्डन की राजधानी देखिए आपकी अम्मान है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। और जो इसकी मुद्रा है, मुद्रा याद रखिएगा, दिनार मुद्रा है इसकी। क्लियर साथियों? जॉर्डन की राजधानी अम्मान और इसकी मुद्रा आपकी दिनार है साथियों। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा तीसरे पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथे पे बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे इससे उत्तर करो साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है साथियों? कौन सी आपकी मंगोलिया की मुद्रा है साथियों? चौथे पे बताएंगे इससे उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मंगोलिया की मुद्रा आपकी तोगरो के साहिल, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे पी दे दोस्तों, आपसे क्या है, तोगरो कहने की तुगरिक। क्लियर साथियों? और इसकी राजधानी देखिए उलान बटोर है, याद रखिएगा। राजधानी आपकी उलान बटोर हो जाएगी मंगोलिया की, और जो मुद्रा है इसकी टोगरो है। उलान बटोर इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, पांचवे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, सही उत्तर का होगा। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है साथियों? पहला चाइना, दूसरा भारत, तीसरा कौन सा हमको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका इंडोनेशिया साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों, ऑप्शन एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश आपका इंडोनेशिया साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। इसके देखिए कितना है, 259 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है, याद रखिएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे, छठे पे बताने की कोशिश करें क्या सही उत्तर है साथियों। निम्नलिखित
दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है साथियों? तो देखिए आपका ब्राजील में है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट है? क्लियर साथियों? आपसे का जो पांचवे पे, तो छठे पे जो ऑप्शन बी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर? ठीक, ब्राजील में दक्षिण अमेरिका अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है साथियों। यह वन अमेजोन बेसिन के आसपास विस्तृत है साथियों। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवें बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों। सातवें पे, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथियों? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी है। जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर है। सातवें पे इसकी कुल लंबाई की बात करें, देखिए 1465 किलोमीटर है साथियों। ठीक, और ये कहाँ से निकलती है? तो देखिए महाराष्ट्र के त्रंबक पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर। ध्यान से देखें, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8वें पे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है साथियों? देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष आपका देखिए 10 दिसंबर को, ठीक, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, ऑप्शन के 8वें पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9वां नंबर, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा 9वें पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो देखिए नीदरलैंड में, कहाँ पे? नीदरलैंड के द हेग में स्थित है साथियों। ठीक, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर साथियों? और इसकी स्थापना देखिए आपकी 1945 में हुई थी, याद रखिए ये बात भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 10वें बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करें। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होते हैं किसमें? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? पेड़ पौधे में निषेचन के बाद जो अंडाशय होते हैं परिवर्तित किसमें होते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए फल में। जो ऑप्शन यहाँ पे डी था दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर है? 11 पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तक चलेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पौधों में पानी और पोषक तत्वों को परिवहन के लिए संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 11 पे? देखिए पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए उत्तरदायी जो संवहनी ऊतक होते हैं उनको देखिए जाइलम कहा जाता है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, ऑप्शन का 11 पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों यहाँ तक? और जो कि पौधों में देखिए खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा किया जाता है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधों का नाम चुनें। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है हमको। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए ब्रेड मोल्ड। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड मोल्ड पुनर्उत्पादक बीज उत्पादक पौधा है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों, 12 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है साथियों? 12 पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें, 13 पे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए विश्व हिंदी दिवस आपका देखिए 10 जनवरी को मनाया जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर। क्लियर है साथियों? 13 पे आप सभी का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। 14 नंबर है, किसने अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है साथियों? 14 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो देखिए जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दो तो आपसे राइट आंसर हो, ठीक है। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। उन्होंने 1801 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया था साथियों, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दो 14 पे आपसे का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। 15 पे बताने की कोशिश करेंगे, 15 पे से उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। दिया गया है आपका रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके लेखक आपके नंदन नीलेकणी है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों, 15 पे आपसे क्या राइट आंसर। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक आपका नंदन नीलेकणी है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, 15 पे आपसे क्या राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखिए क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे। 16 नंबर है साथियों। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए पूर्ण रूप से जो जीएसटी की सिफारिश आपकी की गई है जीएसटी परिषद द्वारा। जो आपसे आप सीधे दोस्तों 16 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। गलत है साथियों, ठीक। जीएसटी परिषद द्वारा नहीं की गई थी, आपका किया गया था विजय केलकर टॉक्स फोर्स द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों आपसे का राइट आंसर, ठीक है। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी, देखिए विजय केलकर टॉक्स फोर्स द्वारा की गई थी साथियों। यह जो कर है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, याद रखिए ये बात भी आपका पूछा जाता है, जीएसटी कब से लागू हुआ था। तो देखिए जुलाई 1, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और किसके द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई थी। तो देखिए विजय केलकर टॉक्स फोर्स द्वारा। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 पे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर कर दो साथियों। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थित स्थित किया गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भारत का जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन आपका बेंगलुरु में स्थित किया गया है साथियों। तो जो ऑप्शन आप सी दोस्तों 17 पे आपसे का राइट से। क्लियर साथियों। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें बताएंगे। 18 पे से उत्तर कर दो साथियों। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका हुआ था 24 जनवरी 1950 को। जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था साथियों। वर्ष 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को तथा राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था साथियों, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है 19 नंबर ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 19 पे सूफी कबीर अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको कराया गया है एटा जिले में हुआ है अमीर खुसरो का जन्म। तो जो ऑप्शन पे सी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ है। वर्तमान में पटियाली देखिए कासगंज जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विषय पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए गिरिजा देवी को। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। यहाँ तक सभी का क्लियर है। गिरिजा देवी को देखिए प्यार से उनके शिष्यों द्वारा अप्पा जी बुलाया जाता है, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चले ध्यान से देखेंगे। 21 पे बताएंगे सर उत्तर का। ध्यान से देखेंगे उत्तर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमा लगती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं साथियों। पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, जो महाराजगंज है इसके साथ आपके टोटल 7, ठीक है, 7 उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं साथियों। क्लियर है? कौन कौन से, तो एक बार और लिख लीजिए। सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी तथा पीलीभीत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। 22 पे बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास से दृश्य प्रतीकों को पहचानते हैं और योद्धाओं की तरफ प्रशिक्षित होते हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सिखों के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी वाला दिया गया सबसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, तो जो ऑप्शन 22 पे आपका डी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक। खालसा एक निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहचानते हैं तथा अपने योद्धाओं की तरफ प्रशिक्षित होते हैं साथियों। ये क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23 नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए गुरु अमरदास ने, श्री गुरु अमरदास ने, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है। श्री गुरु अमरदास ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी साथियों। लवन व्यवस्था इसे लवन व्यवस्था भी कहते हैं साथियों। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे साथियों, ये बात भी याद रखिएगा। क्लियर। 23 पे आपसे का ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 24 नंबर, ध्यान से देखें, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही मिलान है। 24 दिया गया है। देखिए संविधान का 19 जो अनुच्छेद 19A है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे का सही मिलान हो जाएगा यहाँ तक। क्लियर साथी, जो ऑप्शन पे 24 पे सी देगा, आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। जो संघ बनाने का अधिकार है देखिए 19C में है, ई में नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आपका 19C में है। और देखिए किसी पेशे का अभ्यास करने का जो अधिकार है, इसको देखिए 19G में दिया गया है। ठीक, ये आपका सी में है, ये आपका जी में है। और देखिए जो शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का जो अधिकार है, इसका अनुच्छेद आपका बी में दिया गया है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखें, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 25 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है साथियों। 25 पे आंसर देंगे। तो देखिए क्रेडिट राशनिंग, जो ऑप्शन पे डी दोस्तों, आपसे क्या है क्रेडिट राशनिंग जो है राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं होता साथियों। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 26 बताएंगे इस उत्तर को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है साथियों। देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है 6 वर्ष है या तो 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसके लिए की जाती है साथियों। ठीक है, 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी आपका पहले हो जाएगा उसमें वो रिटायर हो जाएगा। जो ऑप्शन पर सी दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 27 पे बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है साथियों। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रपति होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दो, सी दे दो, आपसे गाइड है। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक आपका राष्ट्रपति होता है। तो जो 27 पे आपका ऑप्शन सी दे दो, आपसे गाइड आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और ये देखिए संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद द्वारा स्थापित निधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 28 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, भारत की जो प्रथम महिला शासक थी आपकी रजिया सुल्तान थी साथियों। जो ऑप्शन पे बी दोस्तों,
28 पे ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है साथियों। ये देखिए इल्तुतमिश की पुत्री थी, रजिया के शासन चलाने के लिए पुरुषों का वेश धारण किया था। ठीक है, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था तथा 1240 ईस्वी में कैथल के बाद डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों ऑप्शन का right answer। भारत की पहली महिला शासक आपकी रजिया सुल्तान थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, बताएंगे सही से देखेंगे उत्तर देंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जो ऑप्शन आप ए दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से था? देखिए 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक था। इन्होंने 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के सहयोग में सती प्रथा को समाप्त किया था साथियों। याद रखिएगा। जो ऑप्शन आप ए दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। 30 पे बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। 30 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है साथियों? जुड़वा कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए शुक्र ग्रह को। जो ऑप्शन पे बी दोस्तों ऑप्शन का तीसरे पे सही उत्तर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को देखिए पृथ्वी का जुड़वा कभी कहा जाता है। यह पृथ्वी के सबसे निकट एवं सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है साथियों। याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे इसका उत्तर का जवाब साथियों। 31 पे निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए समवर्षा रेखाएं द्वारा। जो ऑप्शन पे सी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक, समवर्षा रेखाएं देखिए आपकी काल्पनिक रेखा होती है जिसके द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है साथियों। ठीक, तो जो ऑप्शन पे सी दोस्तों 31 पे आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, 32 नंबर है, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे साथियों। सत्य का फुफुंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? फुफुंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए कवक विज्ञान कहते हैं। ठीक, फुफुंद या कवक के अध्ययन को देखिए आपका कवक विज्ञान कहा जाता है। तो जो ऑप्शन पे सी दोस्तों 32 पे आपसे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। 33 नंबर क्या पूछा गया, आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है? मतलब कि दही के जमने के लिए कौन सा जीवाणु आपका उत्तरदायी होता है साथियों? इसका सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो देखिए लैक्टोबैसिल्स। जो ऑप्शन पर सी दोस्तों आपसे का लैक्टोबैसिल्स जो जीवाणु है दही के जमने के लिए उत्तरदायी होता है साथियों। क्लियर है। ऑप्शन सी आपका 33 पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 34 नंबर, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करें। सोचो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? 34 पे बताइए आप सभी लोग, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 12 है। जो ऑप्शन पे सी दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर। 34 पे आपसे का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे साथियों। उष्मा की ऐसा ही मात्रा क्या होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए उष्मा की ऐसा ही मात्रा का आपकी जूल होते हैं साथियों। ठीक, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों अब 35 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है साथियों। क्या होती है उष्मा की ऐसा ही मात्रा? जूल होती है। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 35 पे बताएं, 36 पे बताएंगे सही उत्तर क्या होगा साथियों। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है साथियों? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका साधारण नाम होता है खाने का सोडा। ठीक, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। जो ऑप्शन यहाँ पे बी ए दे दोस्तों आपसे क्या है? क्लियर साथियों। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? खाने का सोडा या तो बेकिंग सोडा। इसका उपयोग हम देखिए बेकरी उद्योग में, पेट की अम्लता दूर करने में और अग्निशामक यंत्रों में, कागज उद्योग में जल की कठोरता दूर करने आदि में किया जाता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों 36 पे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 37 पे बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा।
37 पर साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक लोहे का अयस्क है, 37 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये लौ उल्का, जो ऑप्शन पर सी थे दोस्तों, 37 पे आपसे का एडिशन जो लौ उल्का है, लोहे का अयस्क है, ठीक। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों आपसे का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, लोहे के अन्य अयस्क हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर क्लियर है। 38 पे बताएंगे सत्तर का हो जाएगा। अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन का उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है साथियों, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे का राइट है, ठीक है। अधिकतम जैव विविधता कहाँ होती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 39 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे साथियों। अल्बर्ट साबिन को किसे विकसित करने के लिए जाना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर अल्बर्ट साबिन ने क्या विकसित किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाता है साथियों। देखिए अल्बर्ट साबिन ने किया था विकसित पोलियो का टीका, ठीक। जो ऑप्शन यहाँ पे सी बी दोस्तों आपसे क्या राइट है साथियों। अल्बर्ट साबिन को पोलियो का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है साथियों, क्लियर है। ठीक साथियों, तो जो ऑप्शन पोलियो का टीका कौन सा, तो जो मुख से लिया जाता था उसकी बात हो रही है, ठीक है। जो मुख से दिया जाता है ना, जो सुई द्वारा दिया जाता है वो नहीं, जो मुख से दिया जाता है उसके लिए इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 40 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है साथियों, इन चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सोनल मानसिंह, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों आपसे क्या है, सोनल जो मानसिंह है एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे 40 पे सी दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर क्लियर है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41 पे क्या देगा, ध्यान से देख के उत्तर देंगे साथियों। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है साथियों, इसका सही उत्तर द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए अरुंधति रॉय ने, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर, ठीक क्लियर। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस जो पुस्तक है किसने लिखी है, तो और अरुंधति रॉय ने, जो ऑप्शन पे डी दोस्तों 48 पे 41 पे आपसे क्या राइट आंसर क्लियर है साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 42 नंबर, ध्यान से देखेंगे 42 पे उत्तर देंगे साथियों। सही तो उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में जो सोनालिका और कल्याण है, कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है, तो देखिए आपकी गेहूं से है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों आपसे क्लियर है। इसकी जाति प्रजातियां हैं सोनालिका और कल्याण सोना, तो देखिए गेहूं प्रजाति की। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों आपसे क्या आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे उत्तर का जवाब साथियों। सर्व और वॉली शब्द किस खेल से जुड़े हैं साथियों, सर्व और वॉली किस खेल से जुड़े हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए टेनिस खेल से जुड़े हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे क्या आइडेंटिफाई क्लियर साथियों। सर्व और वॉली जो खेल जो शब्द हैं टेनिस खेल से के साथ जुड़े हैं साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे क्या आइडेंटिफाई क्लियर है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 44 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर 30 जनवरी को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर, ठीक है। 23 जनवरी को भारत में देखिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। इसी दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी साथियों। और देखिए इसके अलावा एक और आपका शहीद दिवस होता है 23 मार्च का, ठीक है, जब भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, याद रखिएगा 23 मार्च वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 पे बताएंगे मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध प्रसिद्ध है साथियों। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, 45 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मधुबनी कला आपके बिहार के मिथिला में प्रसिद्ध है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों आपसे का राइट आंसर क्लियर साथियों।
ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे साथियों। सही उत्तर क्या होगा 46 में? ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पॉप थ्री, जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों, आपसे करेक्ट आंसर। ठीक, पॉप थ्री नामक प्रोटोकॉल उपयोग में आता है साथियों। इसका पूरा नाम देखिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे करेक्ट आंसर है। यह हमें हमारे कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड तथा प्राप्त करने की सुविधा देता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 पे, बताएंगे सर उत्तर का। ध्यान से देख के होते हैं, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए सर। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताना है हमको। सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए कर्णम मल्लेश्वरी, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। ठीक, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। उन्होंने वर्ष 2000 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था साथियों। भारत की प्रमुख महिला भारोत्तोलक यानी कि वेटर लिफ्ट है ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली भी है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पर डी दोस्तों, आपसे का राइट आंसर 47 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे साथियों। सत्य का द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है साथियों? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है साथियों? देखिए मोहन दास करमचंद गांधी है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे करेक्ट, सी नहीं है, डी है। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक साथियों। यह महात्मा जी की आत्मकथा है। इसको हिंदी रूपांतर सत्य के लिए मेरा प्रयोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 पे, बताएंगे सत्य, ध्यान से देख के उठेंगे। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है साथियों? पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, पैठन जल विद्युत परियोजना आपकी देखिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों, आपसे करेक्ट आंसर क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 पे, बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? बताइए, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है, आपको बताना है। देश का सही उत्तर कर दो साथियों। देखिए अनाई मोड़ी है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों, आपसे क्या रहते हैं क्लियर। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम आपका अनाई मोड़ी है। अनाई मोड़ी यह अन्नामलाई पर्वत में स्थित है, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई आपकी 2655 मीटर है साथियों। ठीक, और ये देखिए केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर साथियों। तो इसी के साथ जो आपकी आज की क्लासेस जीके वाली आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है प्रैक्टिस सेट की। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लास को लाइक करके जाएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा साथियों। बाकी हम आपसे से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।